सही है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में हमने क्या देखा, पृथ्वी की 3 सतह होती हैं। पहली सतह का नाम था क्रस्ट, दूसरी सतह का नाम था मेंटल और तीसरी सतह का नाम था कोर। और तीनों के आयतन के आधार पर और द्रव्यमान के आधार पर मैंने परसेंटेज बता दिए थे, कितने परसेंट कौन सा भाग होता है। जैसे मैंने बताया था आयतन के आधार पर सबसे ज्यादा मेंटल पाई जाती है 83%। कितने परसेंट? 83%। और द्रव्यमान के आधार पर भी सबसे ज्यादा पाया जाता है 67% मेंटल। और इसमें सबसे कम क्या होता है? क्रस्ट होता है। तो हमने कल बात करी थी कि पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर कई सारी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जिसे हम असंबद्धताएं कहते हैं। क्या कहते हैं? असंबद्धताएं कहते हैं, जो कि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती हैं, पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। और जितने भी हमारी परतें हैं उनका टच पॉइंट और एंड पॉइंट जब आपस में घर्षण करता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम असंबद्धता कहते हैं। तो आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया था कि हमने कैसे इन सबको देखा था। देखिए यहाँ पर ये एक प्रारूप बना रखा है, कल हम सब चीज इसमें पढ़ चुके हैं। कल हमने ये सब अपने इसमें पढ़ा था। देखिए ये रहा सब कुछ। पृथ्वी के पूरे आयतन का 0.5% क्रस्ट, 83% मेंटल, 16% कोर, ये सब कुछ हमने कल को देखा था। और इसके आगे ये सब हम पढ़ चुके थे। ये एडवर्ड स्वेज जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े विद्वान थे, भूगर्भ शास्त्री थे। क्या थे? भूगर्भ शास्त्री। इन्होंने क्या किया था? पृथ्वी की 3 परतों को अलग अलग किया था, उनमें पाए जाने वाले धातुओं या अधातु के आधार पर, जिसे हमने कहा सियाल, सीमा और नीफे। इन्हें आप इनके अलग अलग नाम से भी जानते होंगे। इसे क्रस्ट कहते हैं क्योंकि क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? SI यानी कि सिलिका पाया जाता है। दूसरे नंबर पे एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। सीमा क्या होता है? सीमा का मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम, इसीलिए इसे सीमा कहते हैं। नीफे में निकेल और सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, इसीलिए इसे नीफे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इतना ही सब कुछ हमने पढ़ा था और ये हमारी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सिद्ध हो सकता है।